स्वागत है सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप देख सकते हो हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल की, जिनके आज रिजल्ट आने वाले थे एंड रिजल्ट आ चुके हैं। आपको मैं डेट भी दिखा देता हूं। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 9 नवंबर 2023 इनके आज रिजल्ट आने वाले थे, जो कि आ चुके हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें अपडेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम आ चुके हैं इसके रिजल्ट पर, जो कि स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट नंबर्स है करोड़ में। तो चलिए देखते हैं कि मतलब नंबर्स कैसे आए। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट वेट, मैं इसे कर लेता हूँ मार्कर ऑन। तो 1271 करोड़ के अभी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, जो कि लास्ट टाइम थे 1243। तो थोड़ा सा ही यहाँ पे थोड़ा सा ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ये भी कह सकते हो कि नंबर थोड़े बहुत इक्वल है, 20 करोड़ के आसपास का ही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का आप यहाँ पे देख सकते हो 1197 का, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1200 करोड़ भी पकड़ सकते हो। सिर्फ 3 करोड़ का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो 1197 का यहाँ पे हो चुका है 1271। थोड़ा सा ग्रोथ है, ज्यादा कुछ मतलब इतने हेवी मतलब इतना जंपर मतलब कुछ मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। ओके ओके वाला ही आपको यहाँ पे इनकम में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा इसमें रेवेन्यू में। तो चलिए यहाँ पे इनकम से कर लेते हैं एक्सपेंसेस माइनस, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 217 करोड़ का अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 217 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 172 करोड़। यानी कि कंपनी ने खर्चे कम किए हैं, जो कि लास्ट टाइम ज्यादा किए थे, तो इस बार कंपनी ने खर्चा कम किया है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर में देख सकते हो 188 करोड़ का खर्चा था, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो 188 करोड़ से 217 करोड़ का यहाँ पे अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में आप कह सकते हो कि थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको चीजें दिखाई दे रही है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें चेक करना है। तो ये रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, टैक्स एंड बाकी सारी चीजें कट करने के बाद 165 करोड़ का यहाँ पे अभी नेट प्रॉफिट है कंपनी का इस क्वार्टर का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 132 करोड़ का। 132 करोड़ से 165 करोड़ ग्रोथ दिखाई दे रही है। 136 करोड़ से 165 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू भले कम ज्यादा मतलब एक ही लेवल पे था, लेकिन प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में कंपनी ने नंबर संभाल लिए हैं एंड अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखाया है नेट प्रॉफिट में। चलते हैं डायरेक्टली ईपीएस की तरफ। तो हमें ईपीएस चेक करना है। 10.81 का अभी ईपीएस चल रहा है, जो लास्ट टाइम था 8.65 का 10.81 हो गया। उसके बाद 8.94 का 10.81 हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रिजल्ट्स में ईपीएस जो है वो अच्छा खासा आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा सेगमेंट रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेगमेंटल रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल केबल से कितना रेवेन्यू आया है, 988 करोड़ का रेवेन्यू आया है। कम्युनिकेशन केबल से कितना रेवेन्यू आया है, 136 करोड़ का रेवेन्यू आया है। कॉपर रॉड से कितना रेवेन्यू आया है, 447 करोड़ का रेवेन्यू आया है। अदर से इन्हें मिले 54 करोड़ के अप्रॉक्स। तो ये अभी मतलब टोटल इनकम बच जाता है 1627, उसमें से लेस इंटर सेगमेंट रेवेन्यू माइनस हो जाता है, तो बचते हैं 1187। तो ये कुछ इस तरह का आप यहाँ पे रेवेन्यू देख सकते हो कि मतलब कहाँ से कितना रेवेन्यू आया है एंड कौन से क्वार्टर में मतलब कौन से सोर्स से ज्यादा आया है कम आया है, ये आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ओके तो उसके बाद हमें देखने कंसोलिडेटेड नंबर्स, जो कि यहाँ पे है एंड ये है करोड़ में। आप देख सकते हो ये है स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड नंबर, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो चलिए देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहता है। 1229 करोड़ का सेल है, जो कि लास्ट टाइम था 1243। लास्ट जून क्वार्टर के मुकाबले ये कम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1243 का 1229 हुआ है, यानी कि कम हुआ है। 1116 का 1229 हुआ है। ईयरली कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ज्यादा नहीं। एंड क्वार्टरली कंपेयर करोगे लास्ट जून क्वार्टर के साथ तो इक्वल परफॉर्मेंस है, या फिर इक्वल से भी थोड़ा सा कम है। यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कंपनी ने डिक्लाइन दिखाया है रेवेन्यू में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा 176 करोड़ का अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो लास्ट टाइम था 174 एंड उससे पहले था 113। 113 का 176 हो गया, 174 का 176 हो गया। थोड़ी सी ग्रोथ है लास्ट जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन चलिए नंबर डिक्लाइन नहीं हुए, कंपनी ने खर्चा कंट्रोल कर लिया। सेम जो चीजें हमने स्टैंडअलोन नंबर में देखी, यही चीजें हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 154 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाएगा, जो लास्ट टाइम था 160 करोड़। यहाँ पे थोड़े से नंबर्स बिगड़ गए फिर से एंड 160 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है 154, यानी कि डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। उसके बाद 55 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी हो चुका है 154। ईयरली कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जंप है एंड लास्ट जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको
कम होते हुए परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमें देखना है ईपीएस में आ जाता है तो अर्निंग पर शेयर 10.8 चल रहा है, जो लास्ट टाइम 10.49 था। डिक्लाइन देखने को मिल रहा है लास्ट जून क्वार्टर के कंपैरिजन में, एंड 3.62 का हो चुका है 10.08। तो ये एक जगह पर यहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, एक जगह पर यहाँ पे आपको ओके वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, मार्केट अभी जस्ट बंद हुआ है थोड़ी देर पहले। मैं आपको यहाँ पे मतलब दिखा देता हूँ कि 341 हो चुके हैं थर्सडे का, यहाँ पे 9 नवंबर 341 हो चुके हैं। मार्केट 10-15 मिनट पहले यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि शेयर पर इसका क्या रिएक्शन आया, क्योंकि मतलब ये रिजल्ट तभी आए थे जब शेयर मार्केट ओपन था, तो तब ये रिजल्ट आए हैं, तो शेयर पर इसका इम्पैक्ट आ चुका होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिनोलेक्स केबल का मार्केट ने इसे पूरी तरह से पॉजिटिवली ले लिया है। 2% का तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे तेजी ज्यादा था, आप यहाँ पे देख सकते हो 960 के आसपास ये स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कहीं पर तो स्टॉक के रिजल्ट आए होंगे इस पार्ट पर, एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप दिखा के स्टॉक फिर से मतलब ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद मार्केट के क्लोज होते होते यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल चुका है। तो 2% की आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल रहा है यहाँ पे 2% की तेजी, लेकिन ये अप्रोक्स 3%, 3.5% के आसपास हो सकती है, क्योंकि ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे मार्केट ऊपर आया था पहले, एंड उसके बाद एक नीचे चला गया। तो चलिए एक बार ये कंपेयर कर लेते हैं कि ये यहाँ पे अगर मतलब टोटल ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से लेकर अगर आप ऊपर तक देखते हो तो आपको यहाँ पे 5% का यहाँ पे आपको नेट चेंज देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5% का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी कम पकड़ोगे तो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रिजल्ट आने के बाद 5% का आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है स्टॉक के प्राइस में। तो मैक्स रिटर्न चेक कर लेते कि कितने परसेंट की रिटर्न है ऑल टाइम में। 2001 से आसपास 1 के आसपास यहाँ से हमें डेटा देखने को मिल रहा है। 4313% की रिटर्न है ऑल टाइम में। स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया था 2020 के आसपास, एंड वहां से फिर से अभी ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। 5 सालों की रिटर्न देखोगे तो 92% की रिटर्न है, 1 साल में देखोगे तो 84% की रिटर्न है, इस ईयर के स्टार्टिंग से 70% की रिटर्न है, 6 महीने में 5% की रिटर्न है, 1 महीने में माइनस में है 11.50%, 5 दिनों में +3%, एंड अभी यहाँ पे 2.3%। लेकिन ये जो मतलब पार्ट है ये मतलब काफी कमाल का है, 5.62% के आपको यहाँ पे एक दिन में इतना ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगा। 5.62% का आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो कि मतलब रिजल्ट आने के बाद कितना इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक में। तो ये है फिनोलेक्स केबल का चार्ट। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल चीजें चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 938 के आसपास यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल रही है। तो उससे पहले हम यहाँ पे इनके बिजनेस के बारे में थोड़ी सी चीजें चेक कर लेते हैं। लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स इन इंडिया, ऑपरेटिंग फॉर मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल पुरानी कंपनी है। इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जो कुछ केबल लगते हैं, वायर्स लिखते हैं, स्पेशली मतलब जिनके अंदर वो कॉपर रॉड रहता है छोटा वाला, वो तो उस टाइप वाले ये लोग केबल बनाते हैं। एबल टू मेंटेन लीडरशिप पोजीशन एज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड वायर्स एंड केबल कंपनीज इन द कंट्री, यानी कि वायर एंड केबल से रिलेटेड मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। ऐसा नहीं कि किसी एक ही सेगमेंट पे डिपेंड है, बहुत सारे सेगमेंट पर ये उनका मतलब उस रिलेटेड वायर एंड केबल्स बनाते हैं। बिसाइड मैन्युफैक्चरिंग वाइड वैरायटी ऑफ वायर एंड केबल्स, फिनोलेक्स हैज आल्सो फॉरवर्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड, एफएमईजी में भी ये लोग काम कर रहे हैं, होम अप्लायंस भी ये लोग बना रहे हैं। ओवर द ईयर कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ अ प्रीफर्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड फॉर रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट इंडिया एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम बनाने के ऊपर इनका फोकस है। इसका मतलब कह सकते हो कि ऑलरेडी ये ब्रांड नेम है, क्योंकि आप लोगों को फिनोलेक्स पाइप पता होगा, तो वैसे ही फिनोलेक्स केबल भी यहाँ पे आपको मतलब ये चीजें पता होगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बाकी की चीजें। 14,649 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। हाई है 1219 के आसपास, 491 के आसपास, एक साल के अंदर का लो है। डिविडेंड 0.76% का है। फेस वैल्यू 2 का है, यानी कि एक और बार यहाँ पे स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन हो सकता है। कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर ये चीजें रहती है। आरओई 14.4% है, आरओसी है 18.5%। स्टॉक का पी चला है 26 के आसपास। यहाँ पे हमें कंपैरिजन करने के लिए पी कंपैरिजन करने के लिए कंपनीज मिल जाएगी, जो कि हम करने वाले हैं। 243 के आसपास इसका बुक वैल्यू चल रहा है, करंट प्राइस 938 है। तो उसके बुक वैल्यू के अप्रोक्स आप कह सकते हो कि 4x स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए पी रेशो का चार्ट देख लेते हैं एक बार। ऑल टाइम हाई से मैक्स में यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हो ये 30 के आसपास मतलब 32 के आसपास ऑल टाइम हाई था। उसके बाद यहाँ पे फिर से उस रेंज 35 के आसपास जाने की कोशिश, यहाँ पे 33, 32, 30 ऐसा कुछ देखने को मिला है। एंड अभी मतलब ये 28, 25 के आसपास ये चल रहा है। ऊपर क्या है 26 के आसपास आपको यहाँ पे पी देखने को मिल रहा है। तो कॉन्स एंड प्रोज में देखते हैं क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
तो देख सकते हो कि कंपनी ने लास्ट 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 12.6% का दिया है, तो ये फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 220 करोड़ का आपको अदर इनकम देखने को मिल रहा है, जो कि अदर इनकम मतलब क्या रहता है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो छोड़कर अगर किसी और तरीके से इनके पास पैसा आया होगा तो वो अदर इनकम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मैं सारे वीडियोज में यही एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मेरी किराने की शॉप हो तो वहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ तो वहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मतलब पैसा आता है, रेवेन्यू, वो मेरा मेन इनकम सोर्स है। लेकिन अगर मैं मेरे दुकान में से अगर कोई टेबल बेच दूँ तो वहाँ से अगर मुझे 5,000 रुपीज़ आते हैं तो वो मेरा मतलब मेन सोर्स से आया हुआ इनकम नहीं रहता, वो रहता है अदर इनकम। तो ये ऐसे समझ लो कि कंपनी ने शायद उनका कुछ एसेट बेचा होगा या फिर कोई चीज़ बेची होगी जिनसे उन्हें 220 करोड़ मिले हैं। तो प्रोज में देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रहे हैं। क्या कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो 160 डेज से 120 डेज में हो चुके हैं, यानी कि काम थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, यही इसका एक मतलब रहता है, या फिर पैसों का ट्रांजेक्शन फास्ट हो रहा है। पॉलीकैब इंडिया, हमें यहाँ पे केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर केबल, तो ऐसे आपको यूनिवर्सल केबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डायनेमिक केबल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनीज है वैसे तो इस सेक्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया का मार्केट कैप 77,005 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 23,000 का मार्केट कैप है केईआई इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद 18,000 है, उसके बाद 14,000 के साथ यहाँ पे फिनोलेक्स केबल आपको देखने को मिल जाएगा। 26 का पी चल रहा है, इसका है 97, इसका है 43, इसका है 47, इसका है 15, इसका है 25, 28। तो कह सकते हो कि पी के कंपेरिजन में सेक्टर में ये लोग ज्यादा मतलब पी ज्यादा कुछ यहाँ पे ओवर वैल्यूड नहीं लगता, ज्यादा महंगा नहीं लगता। तो यहाँ पे अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अपडेट नहीं हुए हैं। 377 करोड़ का जून का प्रॉफिट था, प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू था, सेल था, ये सेल्स थे। उसके बाद 639, ये बढ़ते बढ़ते 600 की रेंज, 900 की रेंज, 1100, 1991, 1200 है। उसके बाद 1200 के आसपास आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 35, 82, 131, फिर से 70, फिर से 120 एंड फिर से 114, 93, 141 एंड 144 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट देख सकते हो 35, 69, 96, 55, उसके बाद फिर से 95, 96 एंड अभी यहाँ पे 132 के आसपास, 135 के आसपास ये रेंज चल रही है। तो ग्रोथ है लेकिन काफी स्लोली ये ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे करके ये स्टॉक मतलब थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, नीचे ऊपर ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो हमने देख लिया था क्वार्टरली रिजल्ट, अभी हम देखने वाले हैं ईयरली कंपैरिजन यानी कि ईयरली रिजल्ट्स। सेल्स देख सकते हो मार्च 2012 में 2000 करोड़ के सेल थे, वो हो गए 2300। उसके बाद मार्च 23 में डायरेक्टली आ जाता है 4481 करोड़ के सेल हो गए। तो कह सकते हो कि आप यहाँ पे अप्रोक्स 2x इनका सेल हुआ है लास्ट के 10 से 12 सालों में। फिर आते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट पर 98, 145, 200 टू 199। तो यहाँ से आते आते 500 के आसपास यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट कह सकते हो कि 5x नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा है, सेल ज्यादा नहीं बढ़ रही लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन ये अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे 14%, 15%, 15%, पहले जो 9%, 10% हुआ करता था वो अभी 11%, 13%, 15% के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा मतलब कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है मुझे नेट प्रॉफिट में। यहाँ पे इनके नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा आपको एक प्रॉपर कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो देख लेते हैं कंपनी के ऊपर क्या किसी तरह की बोरिंग है, बहुत ही कम बोरिंग है कंपनी के ऊपर। 0.25 करोड़ का कर्जा है, यानी कि अप्रोक्स 25 लाख का कर्जा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग 0.03 है, रिलीज लायबिलिटी थोड़ी बहुत है, तो बहुत ही कम कर्जा है कंपनी के ऊपर। ऐसा यहाँ पे कुछ हेवी ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कह सकते हो कि कंपनी डेट फ्री है या फिर कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। 770 के रिजर्व्स बन चुके हैं 3600 के, यानी कि अप्रोक्स कह सकते हो 5x यहाँ पे रिजर्व्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट के 11 से 12 सालों में। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो 37.33% का प्रमोटर का पहले होल्डिंग था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 37% से 35%। ओके सॉरी, ये बढ़ा नहीं है, ये उल्टा कम हुआ है। 37% से ये स्टेक यहाँ पे कम होकर बन चुका है 35.92%, यानी कि प्रमोटर्स ने माल बेचा है। उसके बाद 6.43% से एफआईआई हो चुके हैं यहाँ पे 11.77% एफआईआई ने खरीदा है। डीआई ने यहाँ पे पहले 19.83% थे, अब हो चुके हैं 15.58%। डीआई ने बेचा है, एफआईआई ने खरीदा है, प्रमोटर ने बेचा है।
उसके बाद पब्लिक देख सकते हो 36.42% जो अभी हो चुके हैं 36.73% पब्लिक ने भी थोड़ा सा खरीदा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख सकते हो आप यहाँ पे 1,28,513 यहाँ पे शेयर होल्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी स्पेसिफिक शेयर के। तो प्रमोटर्स में देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के पास 30% के आसपास आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा, ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड के पास। उसके बाद कतारा अरुण मुकेश, उसके बाद अरुण कतारा कटारा जो कुछ यहाँ पे सरनेम होगा, ठीक है, अज्यूम कर लेना। मैं अगर प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करता तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो कि मतलब क्या है। सुनीता किशनदास छाबरिया, उसके बाद दीपक किशन छाबरिया, किशनदास पारस पारस पारसराम छाबरिया, उसके बाद प्रकाश प्रहलाद छाबरिया, विजय कृष्णदास छाबरिया, जनक दीपक छाबरिया, गायत्री प्रकाश छाबरिया। तो ऐसे यहाँ पे कुछ आपको प्रमोटर देखने को मिलेंगे। बाय द वे इनके नीचे जो कुछ भी रहेगा वो इनके मतलब 0% से भी कम इनकी शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो कुछ नेम है यहाँ पे कतारा एंड छाबरिया, तो ऐसे तो इनको आप लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो ताकि आप इनके मतलब एजुकेशनल चीजें देख सको, एक्सपीरियंस देख सको एंड बाकी यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड इनकी चीजें देख सको कि ये कौन से रोल पर है। तो एफआई देख सकते हो यहाँ पे एक ही यहाँ पे नाम अभी को देखने को मिल रहा है, LGOF ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड डीआईज में चलता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में है फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डीएसपी, ब्लैक रॉक बैलेंस फंड, डीएसपी वैल्यू, डीएसपी ब्लैक रॉक, डीएसपी 3 years क्लोज एंडेड, निप्पॉन लाइफ इंडिया देखने को मिला है, डीएसपी इंडिया टेम्पल्टन, एल&टी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ, डीएसपी, एचएसबीसी, आदित्य बिरला, एल&टी, एचडीएफसी। तो ढेर सारे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल जाएगा, कोटक महिंद्रा का भी नेम देखने को मिल जाएगा। तो ये लोग यहाँ पे इनकी मतलब बाइंग कम ज्यादा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये नाम बोल रहा हूँ तो ये अभी स्टॉक में होंगे, ये अपना कंटिन्यूसली सेल करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं। तो ये डेटा अपडेट होने के लिए टाइम लगता है। तो अभी हम आ चुके हैं फिनोलेक्स केबल के वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने जो कहा था ये वायर केबल रिलेटेड काम करते हैं, स्विचेस रिलेटेड भी ये लोग काम करते हैं, एलईडी लाइट्स में अभी ये होम अप्लायंसेस में काम कर रहे हैं, फैन में काम करते हैं, एमसीबी जो कि मतलब हर फ्लैट में एक मतलब लगाया जाता है अलग अलग कंट्रोल्स के लिए। तो ये भी इससे रिलेटेड भी ये लोग चीजें बनाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। वायर्स एंड केबल्स है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है, स्विचेस है, एलईडी लाइट्स है, फैंस है, एमसीबी है, वाटर हीटर्स है एंड प्रोडक्ट माइलस्टोन्स, मतलब ये कुछ यहाँ पे इसके अंदर बाकी के भी प्रोडक्ट भी होंगे। तो कॉर्पोरेट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो क्या है ओके ठीक है, ये प्रोडक्ट रिलेटेड चीजें थी जो मैंने आपको दिखा दी। नीचे चलते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अलग अलग तरह के बहुत तरह के केबल्स बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं। तो ये एक उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज है, वो डू इट योरसेल्फ स्टार्ट डूइंग इट। तो यहाँ पे कुछ ये ट्राई समथिंग डिफरेंट है, चलिए चेक कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। डू इट योरसेल्फ में क्या है ये चीज, क्या है, ओके द रियल बॉन्ड, उसके बाद हाउ इलेक्ट्रिकल रिपेयर। तो यहाँ पे मतलब शायद ब्लॉग्स लिखे हुए है कि आप मतलब बाकी की चीजें ये कैसे होती है क्या नहीं। तो ये थोड़ा सा मतलब पब्लिक अवेयरनेस वाला पार्ट है कि पब्लिक को बताया जा रहा है कि मतलब की चीजें कैसी होती है क्या यहाँ पे बाकी की चीजें रहती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे पीछे कर लेता हूँ। तो आ चुके हैं हम वेबसाइट पर वापस। यहाँ पे देख सकते हो ये कहाँ कहाँ पर है, मतलब गाजियाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, सिकंदराबाद, रांची, वडोदरा में इनके मतलब मेन ब्रांचेस है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। वीडियोस हम नहीं देख सकते। नेविगेशन में यहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल रही है नहीं, डीलर्स की मैन बाकी की चीजें देखने को मिल रही है। चलिए नीचे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट एक बार याद कर लेना कि ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप मतलब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कौन से इसे वायर्स एंड केबल्स पर ही क्लिक करते हैं क्योंकि यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। बैकग्राउंड में दिवाली के फटाके बज रहे हैं तो वो इग्नोर कर देना, आवाज आ रहा है। फिनोलेक्स वायर रिलेटेड आप यहाँ पे वायर्स एंड केबल विजिट आवर स्टोर पे जाओगे तो आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे ओके बाय द वे ये ई स्टोर नाम का कुछ चीजें, चलिए चेक कर लेते हैं वो ये क्या बेच रहे हैं। अभी फिर से एक बार रिलोड करने का कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है, चलिए वापस। तो प्रोडक्ट पर यहाँ पे अभी हम देखेंगे वाटर हीटर। चलिए तो वाटर हीटर फिनोलेक्स का ये है वाटर हीटर एंड ये लोग ये बनाते हैं, हाई क्वालिटी कंपाउंड्स यूज करते हैं, रेंज है इनकी अच्छी, मनी प्रोपोजिशन विच हैज बीन ब्रॉट आवर इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज। तो ठीक है, रिमोट कंट्रोल से ये होता है कंट्रोल, बटन को दबाने की छूने की जरूरत नहीं है। तो मतलब शॉक का भी आपको डर नहीं रहेगा, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट से मतलब ये तो हीटर रह गया। तो यहाँ पे चलिए एलईडी लाइटिंग भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये लास्ट प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं।
तो ये इसी प्रोडक्ट रिलेटेड ये चीजें यहाँ पे बनाते हैं, तो ये बात आप जान लीजिए। एंड इससे रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं, बाकी की सारी चीजें करते हैं। तो ये था फिनोलेक्स रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो, जिसमें मतलब रिजल्ट हमने देखे, कुछ बाकी की चीजें देखी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, कुछ मत करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लो, खुद से रिसर्च करो, खुद से स्टडी करो, उसके बाद ही जो करना है करो। आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए हम यहाँ पे जिम्मेदार नहीं रहेंगे। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर। नीचे डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक है, वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो आपका मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर। एंड प्लस मूव ट्रेडिंग, जो कि इस दिवाली की मूव ट्रेडिंग होने वाली है, उसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा उस दिन अगर आप कुछ परचेस करते हो तो। चाहे तो आप वहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।